ये मिथिला की सखियां भी अच्छे से जानती हैं सरकार भाव के भूखे हैं। मिथिलानियों ने अपने भाव निवेदित किए हैं। जनक जी महाराज को दशरथ जी महाराज ने कहा, बहुत समय बीत गया, वो अवध जाना चाहते। बेटी विदाई का प्रसंग बड़ा कारुणिक है भैया, बड़ा ही मार्मिक है। इसको सुनना और सुनाने के लिए पत्थर का कलेजा करना पड़ता है। सुनने वाला तो स्वतंत्र भाव में डूब सकता है, तो वक्ता नहीं डूब सकता है। गोस्वामी जी एक बात कहते हैं अजहु मही फाटत दर्द मिश्र सो अवसर सुधी की। पृथ्वी से जन्म हुआ है मां सीता जी का, और मां के लिए दुख की घड़ी सबसे ज्यादा क्या होती? जिस दिन बेटी अपने से दूर जाती। मानो पृथ्वी मैया जब जब श्री सीता जी की विदाई की सुध कर लेती हैं, तब तब दरार आ जाती है, तब तब पृथ्वी फट जाती है। सुध करने पर विदाई हुई होगी तब क्या हुआ होगा? पत्थर भी पिघल जाए। पूरे परिवार का अंतिम संस्कार करता हुआ व्यक्ति नहीं रोता। बराबरी के पुत्र का विदाई संस्कार करते हुए मैंने देखा, रोया नहीं। वो व्यक्ति बेटी विदा पे फबक फबक करके रो पड़ता है। संसार का सबसे निष्ठुर प्राणी खोजना है तो संत कहते हैं उस व्यक्ति को खोज लो जिसने ये विदा की परंपरा बनाई, बस उसी को अवार्ड दे देना, वही संसार का सबसे निष्ठुर व्यक्ति रहा होगा। जनक जी महाराज जिनको विदेह कहते हैं, देह की सुध ना जिन्हें रहती हो वो विदेह। और श्री किशोरी जी को देखा ना, तो देख करके अपने देह की कौन कहे महाराज, पूरे संसार का जो सब कुछ वैराग था वो सब छूट गया। छूटत संजोग मिथिलेश नंदनी से आज, व्यापो विशेष दुख जनकपुर विदा के दिन। तोता कहे रोता मैं ना रहूं जनक नंदिनी के बिन, मैं ना कहे मैं ना रहूं स्वामिनी के। सियही बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। सीता जी को देखा, बेटी जब विदा हो ना रो ना रो ना रो। जैसे बाप सामने आता है तो बेटी फबक फबक के रो पड़ती। मां के साथ रहती है परंतु लाडली दुलारी पिता की होती है। प्यार पिता से होता है। विवाह में पूरी तैयारी बाप करता रहता है, दौड़ता रहता है, सुबह से शाम तक दौड़ता है। परंतु जिस दिन बेटी विदा होती तो लगता है आज शक्तिहीन हो गया, आज श्रीहीन हो गया। एक एक पग रखना उसके लिए भारी हो जाता है। मैं पूर्व भी निवेदन कर रहा था, बेटियां धान का वृक्ष हैं, एक जगह लगती हैं दूसरी जगह पल्लवित पुष्पित होती हैं। जिस अंतिम रात को मां के गले लगती है ना बेटी, जानती है आज के बाद हम पराये हो रहे हैं। वो मां से कहती है, मां हम जानते हैं तेरे आंगन की चिड़िया हूं, मां मैं एक दिन उड़ जाऊंगी। और मां आप बताओ क्या मैं तुझे याद नहीं आऊंगी? रात के वक्त तेरे ओठ सूखेंगे, तुझे हरारत होगी, पानी की तुझे जरूरत होगी, मैं समझ जाऊंगी। मर मां तू बता क्या मैं तुझे याद नहीं आऊंगी?
मां और पिता, बेटी जीवन पर्यंत तक इनको बेटियां भूल नहीं पाती। कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। जो चंचल थी और सखियों के साथ आनंद से रहती थी, वो आज अपना घर छोड़ के जाए। मध्यम वर्गीय परिवार की बेटियां हैं जो ना, वो अपने शौक अपने श्रृंगार का हनन कर देती, वो खरीदती नहीं है। बाबूजी पर कर्जा हो जाएगा, हम इसी से काम चला लेंगे, पिताजी किराए के लहंगे से काम चला लेंगे। ससुराल में बैठी बेटी एक दिन अपने पिता को पत्र लिखती है, पिताजी आपको हमारी याद आती है कि नहीं आती? कि एक बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? बात पूछती हूँ, बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? हो क्या याद मेरी आती नहीं? पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। नाम प्यार जताते भी मुझे थे। लेके नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी? मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी? बताओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। घर में कभी होली कभी दीपावली
सैंडल भी मेरी आई, मेरी फ्रॉक भी आई। अब अपने लिए तो बंडी भी न लाते थे बाबूजी, अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी। अरे बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? क्या याद मेरी आती नहीं? सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दे, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी, दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। ओह बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी, बाकी बचा वो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी? अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी? बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? याद मेरी आती नहीं। याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं? कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है? कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है? पापा बताना कौन सा मेरा जहान है? पापा बताना कौन सा मेरा जहान है? आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा नहीं, ससुराल है पूरा। पीहर मेरा पूरा है ना, ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी? बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? 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 बेटी थोड़ी बड़ी हुई, माँ उसको सिखाने लगती पराये घर जाना है, पराये घर जाना है। विवाह उपरांत जब वो ससुराल पहुंची और ससुराल में कुछ करना चाहती तो ससुराल के कहते हैं जाके अपने घर पे करना जो करना है, यहां हमारे हिसाब से होगा, अपने जाके बाबूजी वाले घर पे करना। पिता के घर पर बालकाल से कह कह के पराया था कि वो तुम्हारा घर होगा,
फिर उस रात, जिस रात भोजन पकाई और पकाने के बाद रसोई में खुद के पाने के लिए नहीं बचा, वो रोते हुए अपने कक्ष में रुदन करते हुए याद करते हैं, माँ आप मेरे पीछे रोटी का कौर तोड़ के भागती थी, बेटा खा लो, बेटा खा लो, और मैं खाती नहीं थी। हमारे जीवन में जब तक मां रहती तब तक दुख का एहसास नहीं होता। आज जो 8 बजे उठती थी 4 बजे उठने लगी, तब भी उसको ताने दिए जा रहे हैं। जो सबसे पहले खाती थी वो सबसे बाद में खाने लगी, तब भी अभी बहू सही नहीं है। जिन सास को अपनी बहुओं से तकलीफ है, वो अभी अपने भी बारे में सोचे, हम बेटी बन के आए थे, हमारे जीवन में हमने क्या किया था। आंगन में जब बेटियां रहती हैं ना, तो आंगन भरा रहता है। कन्या रत्न कहा गया है, इस रत्न को कोई देना नहीं चाहता है, परंतु ना चाहे करके भी देना पड़ता है। कन्याधन ऐसा है, कोई इसे राख नहीं सका, चाहे राजा हो चाहे रंग जाति। बेटी कहती है, पिताजी आपके आंगन की मैं एक छोटी सी बुलबुल हूं, और इस पर प्रेम, इस पर नेह नेम अपना बनाए रखना, भूल मत जाना। हे भैया, भाभी, माँ, सखी, सहेलियां, सब कुछ तो मेरा छूट गया है। गलियां छूट गई, चौबारे छूट गए, घर छूट गया, परिवार छूट गया। रुदन करते हुए बेटियां भाव से एक ही बात कहती हैं, बस मुझे कुछ ना रखना, इस घर में आऊं तो मुझे एक कोने में जगह मिल जाए। क्योंकि ससुराल वाले मायके वालों के बेरे में कुछ भी बोले, उसके लिए कुछ बोलते रहो, मगर कहीं माता पिता के लिए कोई शब्द निकाल दे तो मुंह नोचले महाराज। इस बात का उसे अभिमान रहता कि मेरे अभी पिताजी है, मेरी माँ है। मायके में ही यदि माँ जैसा प्यार न मिला तो फिर माँ का क्या। इस आंगन में, इस घर में मेरी जगह रखना माँ। कि मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया, तेरे आंगन की मैं गुड़िया। जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली, जाऊंगी बैठ के डोली साजन की मैं गुड़िया, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। मैं तेरी दोप दी, तू मेरा कंगिया,
जाना मेरे भैया, बहना को भूल मत जाना मेरे भैया, याद न भुलाना रक्षा बंधन की, याद ना भुलाना रक्षा बंधन की। मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, चले है कहार मेरी डोली उठा के, चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, चले है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो बेदा आज सगुन गीत गा के, कर दो विदा सगुन गीत गा के। याद ना भुलाना, याद ना भुलाना मेरे बचपन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया जो त्याग बेटियां करती हैं वो बेटे शायद जीवन पर्यंत नहीं कर सकते। जिस फुलवारी में 20 वसंत 22 वसंत पार करती हैं फिर उसको ऐसे त्याग देती हैं जैसे लगता है कि एक चुटकी सिंदूर माथे पे पड़ा कि वो मेरा ये भाई का। श्री जानकी जी का भी जाने का समय आया है और देखते ही सिय सूरति को निज अंग विसूरति खोवन लागे और मानो विराग की राख महीप दृग अंजलि बिंदु से धोवन लागे। मंत्री सबई मन मौन धरे, मंत्री सबई मन मौन धरे, मिथिलेश की सूरति जोवन लागे और ज्ञान की तो मर्याद मिटी, कह जान की रोवन लागे। हे जानकी, इस जनक की जान है ये जानकी, ये जाएगी तो ये जनक भी नहीं रह पाए। मंत्री धीर धारण करिए राजन। कहार ने डोली को सामने ला करके रखा है। मां जगत जननी जगदम्बा श्री सियाजू आज जनकपुर छोड़ करके पहली बार कहीं जा रही है। उस डोली में जैसे रखे और पर्दा लगा तो मानो पता पड़ा कि देह से प्राण निकल गए। जनक जी महाराज ने पुनः पर्दा खोल करके श्री किशोर जी को गले से लगा लिया। लाली
प्रयास तो मैंने बहुत किया, तुझे कष्ट ना हो। कभी मैंने तुझे डांटा हो, कुछ बात कही हो जो तुम्हारे दिल को दुख दे गई हो बेटी, क्षमा कर देना। श्री जनक जी महाराज का रुदन देख के वशिष्ठ जी जैसे बैरागी संत महापुरुष रुदन करने लगे। कौन अपने हृदय के टुकड़े को अनजान के सामने छोड़ देगा? जब भी कोई अपनी बेटी किसी को देता है तो हृदय निकाल के देता है। अनजाने लोग, अनजानी जगह, अनजाना घर, जो 10 मिनट लेट हो जाए तो प्राण बाहर आ जाते हैं। उस रात दिन देखे बिना कैसे बीतेंगे, कैसे गुजरेंगे, ये केवल बेटी का पिता समझ सकता है। जनक जी की स्थिति ऐसी है कि अब प्राण निकल जाएगा कि तब प्राण निकल जाए। दशरथ जी ने आकर के जनक जी को समझाया, आप बेटियों की चिंता करते, मेरे घर में 4 बहुएं नहीं जा रही राजन, मैं आपको वचन देता हूं मेरे घर में बेटियां जा रही। जैसे पलकें अपनी आंख को रखती हैं, ये दशरथ वचन दे रहा है जनक तुम्हें, तुम्हारी बेटियां मेरे घर पर उस आंख की तरह रहेंगी, मैं पलक की तरह उनकी रक्षा करूंगा, कोई तकलीफ कोई पीड़ा नहीं होगी। जनक जी हाथ जोड़ के खड़े, महाराज कोई अपराध हो गया हो, क्षमा करिएगा। चक्रवर्ती नरेश कहते हैं, राजन आप देने वाले हैं, देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला छोटा होता है, उल्टी गंगा न बहाइए, आप हमें प्रणाम न करिए, हम आपको प्रणाम करते हैं। सम समधि देखे हम आज, बराबर का संबंध, कहीं ना जाए कछु दाएज पूरी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, एक एक रथ में 4-4 घोड़े जोते जाएंगे, इसलिए और दहेज बिन मांगे मिले। लड़के का पिता मना करता ना थके और लड़की वाला देते ना थके, वो विवाह है। जहां मांग मांग करके बेटी के पिता से रक्त की एक एक बूंद निकाल ली जाए, वो विवाह नहीं, फिर वो ब्याह हो जाता। जहां आ शब्द निकली आ सब नष्ट हो जाता। इसलिए भिखारी मत बनो, भगवान ने बहुत दिया है। करबद्ध मेरा निवेदन, मांगो मत, क्योंकि उसके जीवन की सबसे बड़ी निधि, सबसे बड़ी पूंजी वो बेटी है, जो आपको दे रहा है। आपके घर में आकर के आपकी फुलवारी को सजाएगी, नन्हे नन्हे फूल लगेंगे, पूरा घर रोशन हो जाएगा। श्री किशोर जी की विदाई, सुख सारिका जो तोते हैं, ये भी महाराज श्री स्वामी जी के लिए रुदन करते हुए कनक पिंजरों के साथ में इनको भेजा गया है। श्री किशोर जी जा रही हैं, संत कहते हैं जानकी जी की विदाई जनकपुर वालों की जान लेके चली गई। कि प्यारी बेटी जनक की अवध को चली, प्यारी बेटी जनक की अवध को
प्यारी बेटी जनक के अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। माँ की ममता चली, ममता चली। माँ की ममता चली, घर के लक्ष्मी चली, लक्ष्मी चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चले। प्यारी बेटी जनक की अवध को चले। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े। कौन कहता है ज्ञानी जनक है बड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े। माँ सुने ना, माँ सुने ना के आँखों की पुतली चली, पुतली चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को चली। प्यारी बेटी जनक की अवध को